हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बीए सेकंड ईयर वालों के लिए दर्शन शास्त्र अर्थात फिलॉसफी सब्जेक्ट का दूसरा वीडियो लाए हैं। दोस्तों, पहला वीडियो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम जानेंगे शिक्षा में दर्शन का क्या प्रभाव है, अर्थात दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। पहले वीडियो में हमने दर्शन का अर्थ, फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति और जो हमारा दर्शन शास्त्र है इससे क्या अभिप्राय है, इसकी परिभाषा क्या है, सब कुछ हम लोग जान चुके थे। इसकी प्रमुख बातों आज हम लोग दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव होता है उसको जानेंगे बहुत ही विस्तृत तरीके से। साथियों, वीडियो में आप लोग अगर अंत तक देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पे होंगे। अभी सूचना आ चुकी है विश्वविद्यालयों की तरफ से, तो आप लोग अभी से ही अपनी कमर कस लीजिए ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सके अपने एग्ज़ाम में। तो साथियों, आप लोग हमारा वीडियो अच्छे से देखिए। आपको ये जो नोट्स दिख रहा है, आपको सारे नोट्स अवेलेबल कराएंगे आपके लिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जा करके MRSP पॉइंट अर्थात मिस्टर एसपी पॉइंट सर्च करेंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए मेरे चैनल को। वहाँ से सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे और मैं हर एक विषयों की वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपकी अच्छे से मदद हो सके। तो चलिए साथियों, आज हम शुरू करते हैं हमारा दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। तो देखिए, दर्शन पर शिक्षा का प्रभाव। दर्शन ही शिक्षा का विषय सामग्री प्रदान करता है। दर्शन ही शिक्षा का विषय और सामग्री प्रदान करता है। कैसे? यह विषय सामग्री दार्शनिकों से आती है। यह विषय सामग्री जो होती है दार्शनिकों से आती है। जो दार्शनिक होते हैं अर्थात जो दार्शनिक होते हैं वातावरण या प्रकृति के विचारों से तार्किक रूप से देते हैं, जो शिक्षा में सम्मिलित की जाती है। दार्शनिक शिक्षा का संबंध गुरु और शिष्य से संबंध बताते हैं। दार्शनिक शिक्षा का संबंध गुरु और शिष्य से बताते हैं। कौन? दार्शनिक। दार्शनिक कहते हैं कि हमारा जो शिक्षा का संबंध होता है ये गुरु और शिष्य के बीच होता है। और किसी भी समाज में शिक्षा का मुख्य रूप से समाज के स्वरूप, उसके दार्शनिक चिंतन, शासन तंत्र, आर्थिक व्यवस्था और मनोवैज्ञानिक तथ्यों तथा वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित है। फिर से हम लोग देखते हैं, एक एक बातों को आप लोग जरा सब समझते जाइए, क्योंकि फिलॉसफी आप लोगों को लगता होगा कि इसके बहुत कठिन कठिन वर्ड होते हैं जो हमको समझने में बहुत परेशानी होती है। तो हम आपको वही सरल रूपों में बताना चाहेंगे। दार्शनिक चिंतन करते हैं और शासन तंत्र, आर्थिक व्यवस्था, जो आर्थिक व्यवस्था होती है, और हमारी मनोवैज्ञानिक तथ्य, जो हमारे तथ्य जो विचार होते हैं उस पे और वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित होती है। दार्शनिकों ने कहा है इस बात को कि इन सब चीज़ों पर हमारी शिक्षा आधारित होती है। इनमें दर्शन का प्रभाव बड़ा स्थायी होता है। और दर्शन का तत्व मीमांसा से शिक्षा उद्देश्य एवं पाठ्य चर्चा जो होती है, पाठ्य चर्चा ज्ञान एवं तर्क मीमांसा के पाठ्यक्रम चर्चा से जो एवं शिक्षा की विधियाँ जो होती है उससे आचार मीमांसा और ये तत्व मीमांसा क्या है आप हमारे पहले वीडियो में समझ पाएंगे। यहाँ से आप तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे मीमांसा का मतलब ही आप नहीं समझ पा रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया था तत्व मीमांसा क्या है और तर्क मीमांसा जो होती है वो क्या है। ये आप जाकर पहले वीडियो ज़रूर देख लीजिए जो लोग ना देखे हों। तो देखिए, अब हम बताते हैं कि शिक्षण एवं विधियाँ जो होती हैं, शिक्षण और उसके विधियाँ, मूल्य एवं जो आचार मीमांसा के शिक्षा के उद्देश्य हैं, ये शिक्षा के शिक्षार्थियों के लिए कर्तव्य और अनुशासन का स्वरूप निश्चित होता है। हमारे जो दर्शन शास्त्री हैं ये लोग क्या कहते हैं कि जो शिक्षक तथा शिक्षार्थी होते हैं ये अपने कर्तव्य का, अनुशासन का स्वरूप निश्चित होता है। इनके अनुशासन का जो स्वरूप होता है वो निश्चित होता है इन शिक्षक और शिक्षार्थियों का। जैसे कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करता हो उनका कोई अनुशासन स्वरूप निश्चित होता है। और दर्शन शिक्षा के प्रकारों में सजीवता देता है। दर्शन शिक्षा का जो प्रकार है उन पे सजीवता देता है, अर्थात जीवित एक रूप है। देखिए कैसे, तो शिक्षा ज्ञान के प्रकार का वह भाग है, अर्थात शिक्षा ज्ञान के प्रकार या भाग। हम लोग अब पहले ये देख लेते हैं नीचे पूरा शिक्षा के कितने प्रकार या भाग हैं। साथियों, यदि आप लोगों को लगता है कि हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं आप लोगों को बताने के उद्देश्य, तो ठीक है, मैं थोड़ा और आराम से चलता हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोगों को थोड़ा बोरिंग होता है, थोड़ा देखने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है कि वीडियो इतना लंबा है, कब तक देखूं। हम सोचते हैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी पूरा बता के क्लियर कर दें और आराम से भी बताने के प्रयास करते हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। लेकिन आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिए, चाहे छोटा हो चाहे लंबा, आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर समझ में आने वाला है ही।
तो देखिए, अब इसके दर्शन शिक्षा के जो प्रकार हैं या भाग हैं, अर्थ है, उद्देश्य है, सिद्धांत है, पाठ्यचर्या है, शिक्षण विधियाँ है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, अनुशासन है, ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारी शिक्षा के प्रकार और विद्यालय। अब देखते हैं, अर्थ तो जानते हैं आप लोग शिक्षा का क्या होता है। शिक्षा का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, हम बता दें, एक अपनों से कुछ बता देते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा ग्रहण करने का, बस इतना ही अर्थ है। आप लोग इतना जानिए, ये तो मैं एक तर्क दे रहा हूँ अपने से, इसे सिलेबस में नहीं है आपके। शिक्षा का अर्थ हम लोग यह समझते हैं कि शिक्षा का यह मतलब होता है कि जीवन में हर एक पढ़ने लिखने का मतलब, जो शिक्षा ग्रहण करने का ये उद्देश्य नहीं होता कि हमें सरकारी नौकरी अर्थात अधिकारी या बड़े हमको पद पर मिले और हमें अच्छी खासी सैलरी मिले या हम बहुत सारा पैसा कमाएं शिक्षा ग्रहण करके। ऐसा कुछ उद्देश्य शिक्षा का नहीं होना चाहिए। अर्थात शिक्षा का सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए कि हम शिक्षा ग्रहण करें, इसके ग्रहण करने से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हमारी समझ में आएंगी और बहुत सारी समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। हमारी बुद्धि, जो हमारी दिमाग है, इसके डेवलप होगा और हम बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ सकते हैं और अपने जीवन में बहुत सारे फैसले लेने के लिए हम सक्षम होंगे। ये हमारे शिक्षा का अर्थ मतलब होना चाहिए। अब इसमें शिक्षा का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया था, पहले ही वीडियो में। अब हम शिक्षा का जो दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव पर बात कर रहे हैं। दूसरा देखते हैं जो है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है हमारे शिक्षा का, देखिए, परमात्मा को प्राप्त करना, शाश्वत मूल्यों, सत्यम शिवम सुंदर की प्राप्ति, ताकि हम जो आत्मा अनुभूति होती है की ओर बढ़ सके। आत्मा अनुभूति क्या होती है, आत्मा को संतुष्टि मिलना। कैसे संतुष्टि मिलेगी, आप जब सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति क्या है, आपको हम बता दें सत्यम का अर्थ क्या होता है। साथियों, सत्यम का अर्थ आप लोग सोचेंगे यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब क्या है, तो देखिए, सत्यम का मतलब होता है सच्चाई और शिवम का मतलब होता है हमें समाज को कुछ दान देना, और सुंदरम का अर्थ होता है कि उस दान के बदले कुछ ना लेना। समझ गए, सत्यम का मतलब सच्चाई, शिवम का मतलब हमें समाज को कुछ देना, और सुंदरम का मतलब ये होता है कि हमें उसके बदले कोई चीज़ ना लेना। तो इसी की प्राप्ति जिस दिन होगी उस दिन आत्मानुभूति की ओर हम बढ़ सकेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पाठ्यचर्या के ऊपर। पाठ्यचर्या क्या है, इसमें ज्ञान स्वरूप की व्याख्या की जाती है और इसके आधार पर शिक्षा की पाठ्यचर्या में उसी ज्ञान का समावेश किया जाता है जिसे वे मानव के लौकिक और परलौकिक जीवन के लिए आवश्यक समझते हैं। साथियों, हम लोग जानते हैं कि पाठ्यचर्या जो होती है हमारे जीवन की, ये मानव के लौकिक परलौकिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे जीवन की पाठ्यचर्या, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, हमारी सिस्टम जो है बहुत ही आवश्यक होती है हमारी। इसमें दर्शन का भी बहुत प्रभाव होता है। अभी आगे अच्छे से बात करेंगे हम। देखिए, शिक्षण विधियाँ कैसी होती हैं। दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा में मानव बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति का स्वरूप, ज्ञान प्राप्त करने की व्याख्या की जाती है। अर्थात इसी के आधार पर दार्शनिक शिक्षक विधियों का विधान करते हैं। दार्शनिक जो शिक्षक होते हैं वे इन्हीं सब ज्ञान के आधार पर, इन्हीं शिक्षा के आधार पर अपनी दार्शनिक शिक्षण विधियों का विधान करते हैं साथियों। और हम देखते हैं चौथा जो है क्या है, छठवां क्या है, शिक्षक और विद्यार्थी। शिक्षक और विद्यार्थी क्या है, तो देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी से दर्शन में क्या महत्व है, तो दर्शन की तत्व मीमांसा में मनुष्य के जो स्वरूप है और मूल्य की आचार मीमांसा में उसके करणीय तथा अकरणीय कर्मों का विशद व्याख्या की जाती है। जैसे दर्शन की इस व्याख्या के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी का स्वयं स्वरूप एवं उनके कर्तव्य निश्चित होते हैं। कहने का ये मतलब हुआ शिक्षक और विद्यार्थी का कि जो दार्शनिक होते हैं ये कहते हैं इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शिक्षक और जो हमारे विद्यार्थी होते हैं ये इनका एक कर्तव्य निश्चित होता है। हम लोगों का, हम ही लोग शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं, तो हम लोगों का एक कर्तव्य निश्चित होता है जो हमें करना होता है और अनुशासन में भी होना रहता है। अनुशासन का मतलब क्या है, आप देखिए यहाँ पे दर्शन का तीसरा मुख्य भाग होता है मूल्य एवं आचार मीमांसा। मूल्य एवं आचार मीमांसा, बार बार मीमांसा शब्द का यहाँ आ रहा है। मीमांसा से क्या होता है तात्पर्य मैंने पहले वीडियो में बताया है साथियों, आप लोग जरूर जाके पहला वीडियो देखिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। तो देखिए, इसमें मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और इसकी विशद व्याख्या होती है। इस ज्ञान के आधार पर अनुशासन का
समन्वय निश्चित किया जाता है। देखिए क्या होता है, आप लोग जानते हैं हमारे अनुशासन में किस तरीके से रहना चाहिए, हमें कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मनुष्य के जीवन में क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, ये सब हमारे अनुशासन के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग समझते हैं कि हम ये चीज़ सिस्टम से करते हैं। कहने का मतलब, आप अनुशासन का मतलब समझ रहे होंगे कि अनुशासन में कैसा एक व्यक्ति अर्थात एक विद्यार्थी रहता है, और एक हमारी शिक्षा कैसे ग्रहण कर किया जाती है। बिना अनुशासन के कैसे शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं, आप ही जरा समझिए इस बात को। आप लोग जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरीके से हम आपको अनुशासन पे बात कर सकते हैं, विद्यालय पे बात कर सकते हैं, उद्देश्य पे बात कर सकते हैं, और हमारी जो शिक्षण और शिक्षक विधियाँ होती हैं उस पर बात कर सकते हैं, विद्यार्थियों के ऊपर बात कर सकते हैं। अब हम विद्यालयों के ऊपर देखते हैं। जो हमारे विद्यालय होते हैं सभी दार्शनिक मनुष्य के लिए आचार संहिता का तैयार करते हैं, अर्थात इसके लिए शिक्षा का विधान करते हैं, और यह कहाँ दी जाए, अर्थात शिक्षा कहाँ दी जाए और कैसे दी जाए, इस पर भी प्रकाश डालते हैं। और इस पर प्रकाश डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विद्यालय का निर्माण करेंगे, और विद्यालय में हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसी के माध्यम से सब लोगों को शिक्षा देंगे। अब देखिए शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, अभी तक हमने क्या पढ़ा, दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव पढ़ा है साथियों। अब देखते हैं हम लोग शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। तो पहला क्या है, शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिलता है, और शिक्षा दर्शन की जीवित रखती है, शिक्षा ही दर्शन को जीवित रखती है। और शिक्षा क्या है, दर्शन को गतिशीलता प्रदान करती है, अर्थात गति प्रदान करती है। शिक्षा ही हमारे दर्शन को गति प्रदान करती है। शिक्षा से ही हमारी दर्शन जो होते दार्शनिक होते हैं ये और ही गतिशील हो जाते हैं, और ही आगे जाते हैं। और शिक्षा दार्शनिक समस्याओं के निवारण की भी करती है। आप लोग जानते हैं शिक्षा किस चीज़ का निवारण नहीं करती, कोई भी समस्या हुई सबका निवारण शिक्षा हमारी करती है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं से लड़ सकते हैं आपके जीवन में आने वाली। और शिक्षा दर्शन के माध्यम से ज्ञान के सागर में गोते होते लगाने तथा अंदर तक जाने के दार्शनिक मत है। कहने का मतलब दार्शनिकों का यह मत है, शिक्षा ज्ञान का वह सागर है जिससे हम अपने जीवन में कोई भी समस्या आए उसमें गोते लगा सकते, गोते लगाने का मतलब उसे पार कर सकते हैं, समझ गए। और देखिए इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी। अब हम देखे हैं जो हमारा शिक्षा का प्रभाव पड़ता है फिलॉसफी पे, हमारी दर्शन शास्त्र पे, उस पे बात करते हैं। तो देखिए शिक्षा मनुष्य की विकास की आधारशिलता है। उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य जैसे विषय जो होता है विकास नहीं कर सकता। कहने का मतलब अगर आपके पास उचित शिक्षा नहीं है तो आप विकास सही से नहीं कर सकते। और दर्शन के निर्माण एवं विकास दोनों के लिए उचित शिक्षा होना आवश्यक है। अगर आप दार्शनिक बनना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हो, तो आपका शिक्षा और विकास दोनों के लिए, आपके निर्माण और विकास दोनों के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, और शिक्षा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए अब हम बात करते हैं कि शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिलता है। किस बात पर हम कहते हैं, तो दर्शन का निर्माण और विकास के लिए जो अवलोकन एवं चिंतन और मनन आवश्यक है, वैसे ही शिक्षा के द्वारा हम भाषा सीखते हैं। और अशिक्षित व्यक्ति से दर्शन जैसे विषय का विकास की आशा ही नहीं की जा सकती है कि वो भी कोई दार्शनिक हो सकता है, वो भी कुछ कर सकता है। जो अशिक्षा है, अशिक्षित है, अशिक्षित लोग पिछड़े इसी वजह से रहते हैं कि उनके पास शिक्षा का वो नहीं होता, शिक्षा मतलब उन्हें नहीं ग्रहण की होती है। जो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं उनका विकास की आशा बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात जैसे ही विषय दर्शन जैसे विषय का विकास की आशा नहीं की जा सकती। इस दृष्टि में शिक्षा दर्शन के विकास की आधारशिलता है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर शिक्षा दर्शन के विकास की आधारशिलता है। इसके पहले मैंने देखा दर्शन शिक्षा की आधार के जो आधारशिलता है, विकास की आधारशिलता है। ऐसे ही एक दूसरे पे ये डिपेंड करते हैं, शिक्षा और दर्शन। अब देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और हम अगले वीडियो में बताएंगे आप सबको। यहाँ पे देखिए शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। किस प्रकार से, देखिए दार्शनिक सृष्टि सृष्टा आत्मा जो होती है, जीव जड़ और जन्म तथा मृत्यु आदि व्याख्या करते हैं। शिक्षा के अभाव में हम दार्शनिक सिद्धांतों का ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। अगर शिक्षा का अभाव है, शिक्षा आपके पास नहीं है, हम बहुत सारे दार्शनिक जो सिद्धांत होते हैं उन पर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी प्रकार शिक्षा जो होती है दर्शन के ज्ञानों को सुनिश्चित करती है और सुनिश्चित रखती है। अब शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त प्रदान करती है। किस तरीके से, तो देखिए
साथियों, जो दर्शन होता है, हमारा दर्शन शास्त्र है, दर्शन इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जो है ब्रह्मांड में उसकी व्याख्या करती है, उसके जीवन की व्याख्या करती है। और शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, दर्शन द्वारा जो हमारे उद्देश्य होते हैं उसको प्राप्त करते हैं। शिक्षा के द्वारा हम अपने गोल को, अपने एम को प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार शिक्षा विचार, जो दार्शनिक विचारों का मूर्त रूप प्रदान करती है। इसी प्रकार से शिक्षा से हम लोग बहुत सारी अपने उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए आज के लिए हम यहीं पर ख़त्म करेंगे वीडियो थोड़ा सा देख करके। तो देखिए, शिक्षा जो है, शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। अर्थात मनुष्य एक प्रगतिशील और गतिशील प्राणी है, प्रगतिशील एवं गतिशील प्राणी है। विकास के लिए इस पथ को नित्य नई समस्याएं आती हैं। आप लोग जानते हैं विकास के लिए शिक्षा कितना महत्व रखता है। और शिक्षा हमें समस्याओं को परिचित कराती है, जो जीवन में समस्याएं आती है। और हमें दार्शनिक तीक्ष्ण बुद्धि होती है, हमें बहुत दार्शनिक तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है, बहुत ही हमारा डेवलप हो जाता है माइंड। और तो क्या होता है, तो हम उन समस्याओं का विचार करने लगते हैं और दर्शन का विकास होता है। देख रहे हैं दर्शन समस्याओं से कैसे हम लोग निपटते हैं। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है और यहीं पर वीडियो ख़त्म होता है। शिक्षा को गतिशील रखती है, शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है। कैसे? गतिशील का मतलब होता है लगातार चलता रहना। और इसी प्रकार से शिक्षा हमें निरीक्षण और चिंतन का शक्ति का विकास करती है और जीवन की नई नई समस्याओं से प्रति संवेदनशील बनाती है। और दार्शनिक इन नई नई समस्याओं कि जो होते हैं खोजते रहते हैं, और यही उसकी गतिशीलता है। और शिक्षा के अभाव में दर्शन का यह विकास करना असंभव है। शिक्षा के अभाव में दर्शन का विकास करना क्या है, एकदम असंभव है, संभव ही नहीं है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दर्शन और शिक्षा में संबंध। आज हम लोग क्या पढ़े साथियों, शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव और दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। फिलॉसफी का यह दूसरा वीडियो आज समाप्त होता है। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा साथियों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं आज के लिए बस इतना ही।